आप इन सबको ले जाए। मुझे दुर्योधन से अकेले में बातें करनी है। दुर्योधन, जो आज्ञा पितामह। तुम अर्जुन की शक्तियों को नहीं जानते। अर्जुन के पास वो भयंकर दिव्यास्त्र है। इन शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन से जीतने का सामर्थ्य तुम में से किसी में भी नहीं है। इसलिए दुर्योधन, अब भी समय है। अपने शेष भाइयों के प्राणों की सुरक्षा कर लो। पांडवों से समझौता कर लो। पितामह, आप कम से कम इस समय तो हम सब की चिंता छोड़ दीजिए। आप कैसे मनुष्य हैं जो सदा ही दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं? कभी अपने प्रति भी सोचिए पितामह। दुर्योधन, कभी अपने प्रति भी सोचिए पितामह। दुर्योधन, मैं तुम सब में ज्येष्ठ हूं। मैं तो मरते मरते भी यही चाहूंगा कि कौरव और पांडवों में समझौता ही हो। मैंने तो सदा ही यही प्रयास किया है। विदुर ने भी प्रयत्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी चेष्टा की, परंतु तुमने उनमें से किसी एक की भी न सुनी। और अब ये भीषण संहार हो रहा है। और अब भी तुम ये भीषण संहार रोक सकते हो दुर्योधन, रोक सकते हो। समस्त कुरुकुल के लिए यही उचित है। तुम संधि कर लो, तुम संधि कर लो वत्स। दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि मेरी चिता के बाद कुरुक्षेत्र में कोई और चिता जले। पुत्र, मैं चाहता हूं कि सदा के लिए आंखें बंद करने से पहले एक दूसरे का विरोध करने वाले राजा गले मिले, पिता पुत्र से गले मिले, भांजा मामा से गले मिले, शिष्य गुरु से गले मिले, भाई भाई से गले मिले। तुम चुप हो दुर्योधन। ये मौन बड़ा ही भयानक होता है वत्स। युद्ध सभा में मैंने अपनी जिह्वा को लगाम देकर बड़ी भयंकर भूल की थी वत्स। और आज जब मैं बोलना चाहता हूं तो तुम सुनना नहीं चाहते। कदाचित तुम कुछ सोच रहे हो पुत्र। सोचो, हाँ सोचो पुत्र। तुम्हें निर्णय लेने के लिए समय चाहिए ना। मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ, जितना समय चाहिए ले लो, जितना समय चाहिए ले लो। ये शैया मृत्यु शैया तो है, परंतु मेरे प्राण मेरी मृत्यु के नहीं, मेरे अधीन है। मैं प्राण नहीं त्यागूंगा पुत्र। यदि तुम इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। और यदि ऐसा करते हुए तुम्हारे मन में ग्लानि की भावना आए, मन में संकोच आए, तो मैं युधिष्ठिर को आदेश दूंगा। वो मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करेगा। और यदि तुम इस युद्ध को जारी रखना चाहते हो तो मैं इस युद्ध को रोकने का आदेश देकर युधिष्ठिर का अपमान नहीं करूंगा। यह अधर्म नहीं कर सकता, मैं यह अधर्म नहीं कर सकता। ये
आज हट भी बड़ी बुरी बला है। इससे बचो बच्चों, इससे बचो। यदि मेरी सलाह नहीं मानोगे तो अंत में पछताने का भी समय नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि पछताने के लिए जीवन का शेष होना आवश्यक